Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, today we are going to learn about an important topic of English grammar, and that is clause. In this video lecture, we will see what is a clause and what are the main kinds of clause. A clause is a group of words. एक clause जो है वो हमारे पास अल्फाज का एक गिरोह होती है. It has subject and predicate, जिसमें subject और predicate मौजूद होते हैं. यानी फ़ाइल होता है और सेंटेंस का बकिया हिस्सा जितना भी होता है सब्जेक्ट के अलावा उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. इट मेक्स कंप्लीट सेंस, ये अपना मुकम्मल तौर पर मफहूम अदा कर सकती है. इट इज़ यूजुअली लार्जर देन अ फ्रेज, ये आम तौर पर एक फ्रेज से बड़ी होती है. एंड स्मॉलर देन अ सेंटेंस, और एक जुमले से अमूमन छोटी होती है. ऑफन टू और मोर क्लाजेज मेक अप अ सेंटेंस, अमूमन जो है दो या दो से ज़्यादा क्लाजेज मिलकर एक सेंटेंस यानी जुमला बनाती हैं. बट अ सिंगल क्लाज कैन आल्सो मेक अप अ सेंटेंस, लेकिन एक वाहिद क्लाज भी एक जुमले का किरदार अदा कर सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही डिड नॉट स्टार्ट टू स्पीक अनटिल ही वेंट टू स्कूल वेयर पीपल टॉक टू हिम. इसमें हमारे पास ये तीन क्लाजेज हैं, यानी ही डिड नॉट स्टार्ट टू स्पीक एक क्लाज है, अनटिल ही वेंट टू स्कूल दूसरी क्लाज है, वेयर पीपल टॉक टू हिम तीसरी क्लाज है. ये तीन क्लाजेज मिलकर एक सेंटेंस बना रही हैं. लेकिन हमारे पास यहाँ जो पहली जो क्लाज है, जो कि मेन क्लाज है, ही डिड नॉट स्टार्ट टू स्पीक, ये जो है एक सेंटेंस का किरदार भी अदा कर सकती है, यानी ये एक जुमला भी हो सकता है. आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लाजेज हैं. सबसे पहले हमारे पास है मेन क्लाज. मेन क्लाज को हम प्रिंसिपल क्लाज, मैट्रिक्स क्लाज, होस्ट क्लाज, सुपरऑर्डिनेट क्लाज या इंडिपेंडेंट क्लाज के नाम से भी जानते हैं. अ क्लाज विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी एक ऐसी क्लाज जो कि आज़ादाना अपना मफहूम मतलब वाज़े कर सकती है, उसे हम कहते हैं मेन क्लाज. इट यूजुअली फॉर्म अ सेंटेंस, ये आम तौर पर एक जुमला बनाती है, यानी ये एक सेंटेंस के तौर पर आज़ादाना रह सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एट सम फ्रूट, मैंने कुछ फल खाए. ये एक मेन क्लाज है जो कि आज़ादाना रह सकती है, अपना मफहूम वाज़े अदा कर सकती है. दूसरे नंबर पर हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लाज है, जिसे हम कंजाइंड क्लाज भी कहते हैं. अ क्लाज दैट इज़ हेडेड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी ये एक ऐसी क्लाज है जिसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाया जाता है. कनेक्ट्स इट टू द मेन क्लाज, यानी ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो इस कोऑर्डिनेट क्लाज को मेन क्लाज से मिलाते हैं. इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ द सेम लेवल ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन एज द मेन क्लाज, यानी ये कि ये ग्रामेटिकल फंक्शन के लिहाज से तकरीबन मेन क्लाज के बराबर का दर्जा रखती है. एग्जाम्पल, आई वेंट टू लाहौर एंड ही वेंट टू कराची. इसमें पहली जो है आई वेंट टू लाहौर, ये मेन क्लाज है जो आज़ादाना रह सकती है. एंड ही वेंट टू कराची, जिसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी एंड से मिलाया गया है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लाज है. आगे तीसरे नंबर पर हमारे पास है सबऑर्डिनेट क्लाज, जिसे हम डिपेंडेंट क्लाज या एम्बेडेड क्लाज भी कहते हैं. अ क्लाज विच डिपेंड्स ऑन अ कंपेनियन क्लाज, यानी ये एक ऐसी क्लाज है जो कि अपने साथ मौजूद क्लाज पर इन्हिसार करती है, अपना मफहूम मतलब वाज़े करने के लिए अपने साथ वाली क्लाज पर डिपेंड करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एट व्हाट आई बाट, इसमें जो है आई एट ये मेन क्लाज है और दूसरी व्हाट आई बाट जो कुछ मैं ख़रीद लाया, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लाज है जो कि पहली आई एट पर डिपेंड कर रही है. आगे हमारे पास काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाज हैं, यानी सबऑर्डिनेट क्लाज की मज़ीद कौन कौन सी अक़साम है. सबसे पहले हमारे पास है नाउन क्लाज. अ क्लाज विच डज़ द वर्क ऑफ अ नाउन, यानी एक ऐसी क्लाज जो कि नाउन का काम करेगी, उसे हम नाउन क्लाज कहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज़. इसमें जो है दैट आई शैल गेट अ प्राइज़, ये एक क्लाज है जो कि नाउन का काम कर रही है कि मैं इनाम हासिल करूंगा, जिसकी वजह से हम इसे नाउन क्लास का नाम देते हैं. दूसरी एग्जांपल में व्हाट ही सेड वाज ट्रू. व्हाट ही सेड जो है हमारे पास क्लास है जो कि नाउन का काम कर रही है कि जो कुछ उसने कहा सच था. तो व्हाट ही सेड जो कि नाउन का काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम इस क्लास को नाउन क्लास कहते हैं. दूसरे नंबर पर हमारे पास एडवर्ब क्लाज है. अ क्लाज विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, यानी ऐसी क्लाज जो कि एडवर्ब का काम करती है. एडवर्ब का क्या काम होता है
कि वो फ़ेल को, वर्ब को मज़ीद क्वालिफाई करता है, उसकी एक्सप्लेनेशन करता है, उसकी मज़ीद वजाहत करता है। तो ऐसी क्लास जो कि वर्ब की मज़ीद वजाहत करेगी उसे हम एडवर्ब क्लास कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, इसमें हमारे पास व्हेन इवनिंग केम एक क्लास है जो कि रेस्टेड को क्वालिफाई कर रही है, यानी एडवर्ब का काम कर रही है, जिसकी वजह से हम इसे एडवर्ब क्लास कहते हैं। एडवर्ब क्लास की आगे टाइप्स हैं कि वो हमें टाइम का बताती है, यानी व्हेन का जवाब देती है, या वेयर का, प्लेस का बताती है, या वाई का जवाब देती है, आंसर करती है, काज यानी रीज़न को बताती है, या हाउ यानी मैनर को बताती है, किस तरह, या हमारे पास वो एक्सटेंट यानी डिग्री को बताती है। अगर हमारे पास जो क्लास होगी वो टाइम को बता रही होगी तो हम उसे एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम कहेंगे, और अगर जगह को यानी प्लेस को बता रही होगी तो हम उसे एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस कहेंगे, और अगर किसी चीज़ की रीज़न को, वजह को बता रही होगी तो हम उसे एडवर्ब क्लास ऑफ रीज़न कहेंगे, और अगर किसी चीज़ के अंदाज को बता रही होगी तो हम उसे एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर कहेंगे, और अगर किसी चीज़ की डिग्री यानी हद दर्जा बंदी को बता रही होगी तो हम उसे एडवर्ब क्लास ऑफ डिग्री कहेंगे। अब इसे हम एक एक करके एग्जांपल के साथ इनकी मज़ीद इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले एडवर्ब क्लास टेल्स व्हेन यानी कब का जवाब देती है, टाइम के बारे में बताती है, तो उसे हम एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल दे लेफ्ट बिफोर द कंसर्ट एंडेड, यानी उन्होंने मेला ख़त्म होने से पहले ही छोड़ दिया यानी चले गए, तो यहाँ ये वक्त को ज़ाहिर कर रही है, बिफोर द कंसर्ट एंडेड, जिसकी वजह से हम इसे एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम कहते हैं। इसी तरह दूसरी आगे हमारे पास जब प्लेस को ज़ाहिर करेगी तो उस वक्त हम इसे एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल वेयर द रोड बेंड्स डेंजरसली, जहाँ रोड जो है वो ख़तरनाक तरीके से मुड़ता है। बी मोर केयरफुल, यहाँ जो है वेयर द बैंड्स, रोड बैंड्स डेंजरसली, ये जगह को ज़ाहिर कर रहा है कि जहाँ रोड ख़तरनाक अंदाज से मुड़ता है, तो जिसकी वजह से हम इसे एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस कहते हैं। कोई क्लास हमारे पास किसी एक्शन की रीज़न को ज़ाहिर कर रही होगी तो हम उसे एडवर्ब क्लास ऑफ रीज़न कहेंगे। फॉर एग्जांपल ही कुड नॉट कम एज ही वाज इल, इसमें जो है एज ही वाज इल एक क्लास है जो कि वजह को ज़ाहिर कर रही है, जिसकी वजह से हम इसे एडवर्ब क्लास ऑफ रीज़न कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास क्लास जो होगी वो किसी काम के मैनर को यानी अंदाज को ज़ाहिर कर रही होगी तो हम उसे एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर कहेंगे। फॉर एग्जांपल ही एक्टेड एज इफ़ ही ओन द कार, उसने ऐसे ही रिएक्ट किया जैसे वो कार का मालिक हो। और अगर हमारे पास कोई क्लास डिग्री यानी एक्सटेंट दर्जा बंदी को बता रही होगी तो हम उसे एडवर्ब क्लास ऑफ डिग्री का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल द सोप वाज वेरी हार्ड सो ही पुट इट डाउन, इसमें जो है द सोप वाज वेरी हार्ड जो दर्जे को ज़ाहिर कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, जिसकी वजह से हम इस तरह के एग्जांपल्स को एडवर्ब क्लास ऑफ डिग्री कहते हैं। आगे हमारे पास सबसे आखिर में हमारे पास है एडजेक्टिव क्लास, अ क्लास विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी ऐसी क्लास जो कि एडजेक्टिव का काम करती है, हम उसे एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। फॉर एग्जांपल द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, इसमें जो है विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल एक क्लास है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है, यानी अम्ब्रेला को मज़ीद उसकी खूबी खामी बयान कर रही है कि वो टूटा हुआ हैंडल रखता है। तो अगर एडजेक्टिव का काम कर रही है क्लास तो हम उसे एडजेक्टिव क्लास का नाम देते हैं। तो ये थी हमारे पास तमाम क्लासेस और उनकी मुकम्मल तौर पर डिटेल हमने पढ़ी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो फिर आपका हक बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।